हाँ जी, नमस्कार बच्चों। सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, अपन है ना, अपना टॉपिक चल रहा था मोलंस या मोल भिन्न या मोल प्रभाज। उससे हमने दो क्वेश्चंस कर लिए थे, है ना। एक तो सिंपल डायरेक्ट मोल दे दिया अपन को, तो हम मोलंस कैसे ज्ञात करेंगे। दूसरा, आपको मोल नहीं दिया ना, ग्राम में मात्रा यानी द्रव्यमान दे दे, तो फिर अपन मोल कैलकुलेट कर लेंगे, जो अपन ने सीख रखा है द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान से। और एक आपको डायरेक्टली इंफॉर्मेशन नहीं दिया ना द्रव्यमान की, तो वो कैसे करेंगे ना। तो ये थोड़ा सा ना एक मिस्टेक हो गई थी, है ना। ये अभी मैंने क्या क्वेश्चन एक सॉल्व करवा दिया, वो रिकॉर्डिंग चालू हो नहीं पाई थी अब, तो मैंने सॉल्व करवा दिया। अब देखा मैंने ना, तो अब दोबारा से इसको स्टार्ट किया ना, ठीक है ना। तो मैं इसको एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ना, एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपके समझ में आ जाएगा ना। जैसे देखो, क्वेश्चन दे रखा है आपके ना, ऐसे दे दे आपको ना कि चलिए मैं देखो दूसरी पीपीटी में समझा देता हूँ आपको ना इसको, फिर इसको लेते हैं ना। देखिए कि आपको ऐसे दे दे, मान लो ना कि 5% डब्ल्यू बटे डब्ल्यू, मान लो ग्लूकोज का विलियन दे दे, यूरिया का विलियन, किसी का विलियन दे दे यार, तो देखो डब्ल्यू बटे डब्ल्यू लिख दिया आपको डायरेक्ट ऐसे। या फिर आपको ऐसे कह दिया ना कि द्रव्यमान की दृष्टि से 5% ग्लूकोज का विलियन, या भार की दृष्टि से 5% ग्लूकोज का विलियन, है ना, ऐसे कह दे आपको। इसका मतलब वो परसेंट डब्ल्यू बटे डब्ल्यू की इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, किसकी, परसेंट डब्ल्यू बटे डब्ल्यू की। तो इसका मतलब जितना परसेंट लिखा हुआ है ना भाई, परसेंट डब्ल्यू बटे डब्ल्यू किसके लिए, 100 ग्राम के लिए डिफाइन करते थे अपन, है ना। अरे 100 ग्राम के लिए परिभाषित करते थे। अब इसका मतलब 100 ग्राम के अंदर जितना परसेंट है ना, वो तो क्या हो जाएगा, विलेय। अरे ग्लूकोज के विलियन में ग्लूकोज क्या है, विलेय। तो जल क्या है, विलायक। कुछ नहीं दे तो विलायक क्या मानते हैं, जल। ये तो कल से बात कर रहे हैं, पढ़ा ना। अब 100 ग्राम के अंदर जितना परसेंट है उतना तो विलेय, तो इसका मतलब 5 ग्राम क्या है, विलेय। और 100 में से घटा दो उसको, कितनों, किसको, विलेय को, तो वो क्या आ जाएगा आपके, विलायक। तो 95 ग्राम क्या आ जाएगा आपके, विलायक। बस इसी कंसेप्ट को काम में लिया है ना। देखिए एनसीईआरटी में आपके दे रखा है ना, उदाहरण 2.1। अब देखो मेरे पास पुरानी बुक्स है ना, उसमें 2.1 है, और आपके पास नई बुक्स है तो उसमें है ना ऐसे है ना कि लास्ट वाला सेम मिलेगा आपको ना, बस आगे वाला चैप्टर का नाम है ना। तो चैप्टर 2.1 तो आपके 1.1 होगा ना, बस। जैसे मान लो मेरे पास 2.6 है तो आपके पास 1.6 ऐसे रहेगा ना। मैं वो सब कुछ लिख ही दूंगा आपको, उदाहरण है कि पाठनीति है क्या है, और पेज नंबर भी लिख दिया मैंने ना, आपको आसानी रहेगी ना। क्वेश्चन लिखने से कोई फायदा नहीं है ना, मैं सारे क्वेश्चन लिखूं इसमें ना, फिर आपको ना सॉल्व करूं, तो फालतू में टाइम खराब करना है। तो क्वेश्चन तो आप किसमें से, बुक में से देखेंगे ना। तो देखिए बुक में क्वेश्चन क्या है, देखिए सुनिए, मैं एक बार बोल देता हूं ना कि एथिलीन ग्लाइकोल के मोलन्स की गणना करो यदि विलयन में C2H6O2 का, C2H6O2 का मतलब एथिलीन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान उपस्थित है। अरे 20% द्रव्यमान का मतलब ये परसेंट डब्ल्यू बटे डब्ल्यू की बात कर रहा है ना। इसका मतलब 100 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल का विलयन है, तो 20 ग्राम उसमें क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल। तो ये लिखा मैंने है ना, एथिलीन ग्लाइकोल के मोलन्स की गणना करवा रहा है। अब मैंने आगे लिख दिया एथिलीन ग्लाइकोल 20% है ना, एथिलीन ग्लाइकोल के, एथिलीन ग्लाइकोल के, एथिलीन ग्लाइकोल के, है ना, ये लो, एथिलीन ग्लाइकोल की 20% द्रव्यमान का अर्थ है कि 100 ग्राम विलियन में कितना, 20 ग्राम क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल। तो एथिलीन ग्लाइकोल का द्रव्यमान 20 ग्राम, तो जल कितना होगा, 100 में से 20 को घटा दो तो कितना आएगा आपके 80। अब आ गया द्रव्यमान, अब तो वो कल वाला सवाल था ना उसके जैसा हो गया। बस इसके मोल निकाल लो, 20/62 इसका मॉलिक्यूलर वेट फॉर्मूले से आ जाएगा, और इसके मोल कैलकुलेट करोगे आप तो 0.322 मोल है ना। थोड़ा सा आसान कैसे, देखो काटोगे 2 से 10 बार, 2 से 31 बार। अब देखो नीचे 30 होता है, ऊपर 10, 30/10 का मतलब 1/3 यानी 0.33 ऐसे आता है ना। ये 31 थोड़ा सा ज्यादा है, तो वैल्यू को 0.33 से थोड़ा कम कर दिया, 322। ऐसे देखिए 80 ग्राम, 80 बटे जल का कितना मोल है ना, मॉलिक्यूलर वेट 18। तो इसको सॉल्व करोगे 4.444 मोल आ जाएगा। टोटल मोल करोगे दोनों को ऐड कर दो। अब मुझे किसका मोलेंस ज्ञात करना है, एथिलीन ग्लाइकोल का। तो मैंने क्या किया, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल कितने, 0.322 अपॉन टोटल मोल 0.322 प्लस 4.444, इसको ऐड कर दिया मैंने। आगे इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा आपके 0.068। अब मान लो जल का निकालना होता है ना, वैसे जल का पूछा नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा कर दिया ना। पर जल का मान लो पूछ ले तो आप क्या करो, अरे टोटल योग कितना होता है, एक, यानी एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश प्लस जल का मोल अंश बराबर क्या होगा, एक। तो एक का मुझे पता है एथिलीन ग्लाइकोल का, तो एक में से दूसरे का घटा दिया, तो ये क्या आ गया, जल का मोल अंश। ये आपके है ना मोल अंश में हाईएस्ट लेवल है। इससे है ना ज्यादा टाइट सवाल आपसे नहीं पूछेगा, वैसे ऐसे सवाल पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में दे रखा है, तो आपको ये याद रखना है भैया ना। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे की बात करते हैं।
हाँ जी, कर लिया आपने नोट डाउन। देखिए हाँ जी, अब देखिए आप आगे है ना, अगली हेडिंग अपनी पीपीएम। पीपीएम, देखिए पीपीएम की फुल फॉर्म क्या है सुनिए। हाँ जी, पीपीएम की फुल फॉर्म है आपकी है ना, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन है ना, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। जैसे अपन ने है ना परसेंट डब्ल्यू बटे डब्ल्यू 100 के लिए है ना डिफाइन किया था, ऐसे ये क्या है पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब 10 लाख। 10 लाख का मतलब 10 लाख का मतलब है आपके, हाँ जी, देखिए 10 लाख का मतलब क्या है, 10 लाख का मतलब आपके 10 की पावर 6। 10 लाख का मतलब क्या होता है बच्चों, 10 की पावर 6। जैसे वहां डिफाइन किया था ना अपन ने कि 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, तो ऐसे यहाँ क्या कहेंगे अपन 10 लाख ग्राम है ना, 10 लाख ग्राम का मतलब 10 की पावर 6 ग्राम है ना, यानी 10 लाख ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाएगी, पीपीएम सांद्रता। और देखो पीपीएम इसके अलावा एक पीपीबी का भी उपयोग करते हैं ना, पीपीबी पार्ट्स पर विलियन, विलियन का मतलब 1 अरब, यानी 10 की पावर 9। और अपने वो है नहीं, अपने तो पीपीएम है ना, तो अपन को तो पीपीएम याद रखना ना। तो क्या कहेंगे अपन कि 10 लाख ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा। अब देखो 10 लाख ग्राम है ना, 10 लाख ग्राम है ना सॉल्यूशन है अपने पास। तो पीपीएम का उपयोग किसके लिए करते हैं, अत्यंत तनु विलयनों के लिए उपयोग करते हैं ना। अत्यंत तनु विलयन का मतलब विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत 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 कम हो ना, तो उनके लिए कौन सी सांद्रता उपयोग में लेते हैं, कौन सी सांद्रता उपयोग में लेते हैं बच्चों, पीपीएम। तो क्या लिख सकते हैं, इसका उपयोग, इसका उपयोग अत्यंत तनु विलयनों के लिए, अत्यंत तनु विलयनों के लिए, विलयनों के लिए किया जाता है, किया जाता है। आगे देखिए, हाँ जी, देखिए 10 लाख ग्राम, 10 लाख ग्राम का मतलब 10 की पावर 6, ठीक है ना। विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, पीपीएम सांद्रता कहलाती है, पीपीएम सांद्रता कहलाती है। अर्थात हाँ जी, क्या कह सकते हैं, पीपीएम बराबर, देखिए विलेय की ग्राम में मात्रा, यानी विलेय की मात्रा किसमें, ग्राम में, अपॉन विलियन की मात्रा, विलियन की मात्रा, और ये भी किसमें आपकी ग्राम में, इनटू वहां 100 के लिए डिफाइन कर रहे थे अपन ना, 100 के लिए, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 10 लाख ग्राम के लिए क्या कर रहे हैं अपन डिफाइन, तो 10 की पावर 6 से क्या कर दिया मैंने गुना। अब देखिए उसकी तरह वही लिखना चाहें इसको अपन, तो पीपीएम बराबर क्या होगा, फॉर्मूला आपकी देखिए विलेय की मात्रा यानी डब्ल्यू ए अपॉन विलियन, विलियन का मतलब विलेय प्लस विलायक, इंटू 10 की पावर 6, ये लीजिए
ये क्या हो गया आपकी फॉर्मूला, ये क्या हो गया आपकी फॉर्मूला, ये लीजिए। आपको फॉर्मूला याद रखना, अभी क्वेश्चंस करेंगे अपन है ना। ये लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको मैं आगे ऐसा लिख दूं क्या, देखना आप, इसको इसको मैं ऐसा लिख दूं, कैसा, देखना। हाँ जी, देखिए पीपीएम बराबर क्या होगा, डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू, इसको मैं ऐसा लिख दूं, देखिए 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 4, 10 की पावर 6 को मैंने तोड़ दिया ऐसे है ना, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 4 में है ना, क्यों, आधार समान है तो गुणे में घातें जुड़ जाती है ना, 2 और 4 को जोड़ोगे वापस 6 हो जाएगा। देखिए ये वाली वैल्यू देखना आप, कौन सी वाली, ये वाली, देखिए ये वाली वैल्यू है ना, एक सेकंड, हाँ जी, देखिए ये वाली वैल्यू देखिए आप, ये वाली वैल्यू, ये क्या बन गई आपकी, अरे विलेय की मात्रा अपॉन विलयन की मात्रा इंटू 100, ये द्रव्यमान प्रतिशत बन गया आपके ना, क्या बन गया ये आपके द्रव्यमान प्रतिशत। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से देखना आप, हाँ जी, इसका मतलब मैं यहां से ऐसा लिख सकता हूं कि पीपीएम बराबर क्या होगा आपकी परसेंट डब्ल्यू बटे डब्ल्यू, देखिए परसेंट डब्ल्यू बटे डब्ल्यू इंटू 10 की पावर 4, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि डायरेक्ट किसमें रिलेशन आ गया, अरे परसेंट डब्ल्यू बटे डब्ल्यू और पीपीएम के अंदर रिलेशन आ गया, डायरेक्ट परसेंट डब्ल्यू बटे डब्ल्यू और पीपीएम के अंदर रिलेशन आ गया, पीपीएम दे परसेंट डब्ल्यू बटे डब्ल्यू पूछे, 10 की पावर 4 का क्या लगा दो आप, भाग लगा दो, और अगर परसेंट डब्ल्यू बटे डब्ल्यू दे पीपीएम पूछे तो 10 की पावर 4 से गुणा कर दो। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है ना, ये वाला भी, तो स्टार पॉइंट लगा रहा हूँ वो है ना, इंपॉर्टेंट है आपके ना, इंपॉर्टेंट लिख लो, स्टार पॉइंट लिख लो ना। तो एक तो ये फॉर्मूला आपको, एक ये फॉर्मूला याद रखना, और अत्यंत तनु विलयनों के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो एक बार आप इसको ना नोट डाउन कीजिए, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, कर लिया अपना नोट डाउन। अब देखिए आगे इसका क्वेश्चन अपन ना एक साथ कर लेंगे, मोललता के साथ एक क्वेश्चन दे रखा है आपके इसमें ना, उस समय कर लेंगे इस क्वेश्चन को ना, ठीक है ना। देखिए आगे, इसके बाद अगली हेडिंग है हमारी मोललता, या मोलरता ले लेते हैं पहले, चलिए मोलरता, हाँ जी, और मोलरता को हम बोलते हैं मोलरिटी, है ना, मोलरता को क्या बोलते हैं हम, मोलरिटी, हाँ जी, मोलरता को क्या बोलते हैं हम, मोलेरिटी, मोलरता को क्या बोलते हैं बच्चों, मोलरिटी, है ना, हाँ जी, देखिए आप, हाँ जी, देखिए मोलरता को क्या बोलते हैं, मोलरिटी, है ना, और इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो ये 1 लीटर विलियन में उपस्थित है ना, किसमें, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाएगी आपके, सॉरी ग्राम में मात्रा नहीं, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी आपकी मोलरता। तो क्या लिखेंगे यहां से, 1 लीटर, 1 लीटर, या देखिए 1 लीटर को हम ना 1 घन डेसीमीटर भी बोल सकते हैं ना, 1 लीटर का मतलब क्या होता है बच्चों, 1 घन डेसीमीटर, है ना। तो 1 लीटर बोल दो आप या 1 घन डेसीमीटर बोल दो ना, बातें किया। विलियन में उपस्थित उपस्थित विलेय की
विलेय के मोलों की विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है आपकी? मोलरता कहलाती है ना, मोलरता कहलाती है। ये लीजिए, इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कैपिटल एम से। तो क्या कहेंगे इससे? कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। यानी यूं कह सकते हैं अपन, मोलरता बराबर क्या होगा? मोलरता बराबर विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन। विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन। और आयतन किसमें लेना है आपको? आयतन किसमें लेना है बच्चों? लीटर में ना। आयतन किसमें लेना है आपको? लीटर में ना। ये लीजिए, लीटर। आगे देखिए, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखना आप। विलेय के मोल, मोल को ऐसे खोल के लिख सकते हैं अपन, द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान। तो क्या होगा देखिए, विलेय के मोल बराबर क्या होगा? विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान। और देखिए, इसको मैं एक से मल्टीप्लाई कर दूं। भाई एक से तो किसी को मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और नीचे क्या चल रहा है हमारा? विलयन का आयतन। विलयन का आयतन, ये लीजिए। और आयतन किसमें होना चाहिए आपके? लीटर में होना चाहिए ना। किसमें? लीटर में। क्यों? हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन किससे है? लीटर से है ना। स्टैंडर्ड डेफिनेशन किससे? हमारी लीटर से। लेकिन मान लो हमको क्वेश्चन में जरूरी थोड़ी ना लीटर में दे, हमको एमएल में दे दिया ना। किसमें दे दे? एमएल में। तो ये आप जानते हैं ना कि अगर हमको आयतन एमएल में दे दे तो हम 1000 का क्या लगा देंगे उसमें? भाग। तो मैं क्या करूंगा? अरे 1000 का भाग लगाऊंगा ऐसे। और हमको पता है ना 1 अपॉन विलियन का आयतन अपॉन 1000, तो 1000 कहां जाएगा? ऊपर। तो ऊपर तो 1 चल रहा है, 1 गुना 1000 तो क्या होगा? 1000 ही हो जाएगा। तो हमको याद क्या रखना है कि अगर हमको क्वेश्चन में आयतन किसमें दे दे? एमएल में, तो हम ऊपर 1000 से क्या कर देंगे? गुना। वैसे तो 1000 का भाग लगाए, पर ऊपर जाके क्या हो गया? वो मल्टीप्लाई हो गया। ऊपर जाके क्या हो गया बच्चों? मल्टीप्लाई। तो आपको 1000 से ऊपर क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है ना। देखिए 1 मिनट। हाँ जी, देखिए अब मैं इसको फॉर्मूला बनाता हूं ना। क्या बनाता हूं बच्चों? फॉर्मूला बनाता हूं इसका ना। देखिए फॉर्मूला कैसे बनेगा? देखिए मोलरता को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखो विलेय का द्रव्यमान, आज तक हम ऐसा रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं इसको ना, डब्ल्यू ए अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान। ध्यान रखें इसको एम एस से रिप्रेजेंट करेंगे ना, यानी मोलर द्रव्यमान को एम से रिप्रेजेंट करते हैं वैसे है ना। पर चूंकि इधर भी एम चल रहा है तो हम पहले से है ना विलेय के लिए एक काम में ले रहे हैं, तो मैंने यहां भी क्या लगा दिया? एक। आगे अच्छा देखिए, यहां अपन भूल गए थे ना, इसमें देखो वो 1000 कहां जाएगा? ऊपर। अरे ये 1000 कहां जाएगा? ये ऊपर जाएगा ना। अभी तो समझाया था मैंने, 1000 का भाग लगेगा, वो भाग कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा ना। तो देखिए यहां से आप, हाँ जी, तो 1000 से क्या करूंगा इसको मैं? मल्टीप्लाई। और देखो नीचे विलियन का आयतन, आयतन को तो वी से रिप्रेजेंट करते हैं ना, लेकिन वी किस में होना चाहिए? एमएल में। अरे आयतन एमएल में है तो ही 1000 से ऊपर गुना करेंगे, आयतन एमएल में नहीं है तो ऊपर 1000 से गुना नहीं करेंगे ना। ठीक है, तो ये बन गया आपके फॉर्मूला। ये क्या बन गया आपके? फॉर्मूला। आगे देखिए,
इसका मात्रक की बात करें अपन ना, इसका मात्रक, हाँ जी, देखिए इसका मात्रक देखिए अपन, यानी इसका मात्रक, चलिए मैं यहां लिख देता हूं ना, इसका मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा सुनिए आप, देखिए मोल का तो मोल ही होगा, और देखिए नीचे क्या है, आयतन किसमें है, लीटर में, तो मात्रक क्या हो जाएगा आपके, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। या आजकल इसको ऐसे लिखने का ट्रेंड है देखो, चलिए मैं इसको ना यहां से इसको हटा ही दो ना, नीचे लिख देता हूं मैं ना, क्योंकि इधर जगह नहीं है ना, इधर जगह नहीं है ना, चलिए इसको इरेज करता हूं यहां से ना, नीचे लिख लेता है ना, ये लो, हाँ जी, देखिए तो यहां मैं लिख देता हूं ना, इसका मात्रक क्या है सुनिए, मात्रक किसका, मोलरता का, किसका, मोलरता का ना, ये लीजिए मोल, और अपॉन क्या है, लीटर, अरे मोल प्रति लीटर, ये आजकल इसको ऐसे लिखने का ट्रेंड है देखो कैसे, सुनिए मोल का तो मोल, और देखिए लीटर, अरे लीटर की है ना घात कुछ नहीं लगा रखी, कुछ नहीं लगा रखी, इसका मतलब एक घात चल रही है ना, और आपको पता है ना नीचे से वैल्यू को ऊपर लेके जाओ या ऊपर से नीचे लाओ ना, तो क्या होगा, घात का साइन चेंज हो जाता है ना, प्लस का माइनस में और माइनस का प्लस में, तो इसकी घात एक है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस एक, ये क्या हो गया, मोल लीटर की घात माइनस एक, और लीटर की घात माइनस एक को बोलते हैं इनवर्स है ना, तो क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स। या आपसे ऐसा दे दे, मान लो अरे ये तो सबको पता है ना, आपको ये दे ही नहीं, और वो ये दे दे उठा के कि आयतन को क्या दे दे, अरे घन डेसीमीटर, तो आप क्या कह सकते हैं, मोल, अरे मोल, ये लो, और आगे प्रति, अरे घन डेसीमीटर, आयतन किसमें ले लिया अपन ने, अरे एक लीटर का मतलब एक घन डेसीमीटर, तो ये घन डेसीमीटर में ले लिया मैंने। अगर ऐसा दे देगा ना, तो बहुत सारे बच्चे तो करके नहीं आएंगे, बहुत सारे क्या, अरे कोई एक आध परसेंट मानो करेगा ना, ठीक है ना, क्यों आज तक हम लीटर लीटर से पढ़ते आ रहे हैं ना। या इसको मैं ऐसा लिख दूं इसी की तरह, देखिए मोल का तो मोल, ठीक है ना, और इस डेसीमीटर की पावर 3 है, ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, अरे डेसीमीटर की पावर माइनस का 3, तो आपको ऐसा भी लिखा मिल जाए ना, तो इनमें से कोई सा लिखा मिल जाए आप इस सवाल को कर सकते हैं ना। आगे देखिए एक चीज काम की, वो क्या है सुनिए, हाँ जी, वो सुनिए अपन, क्या है, देखिए यहां नीचे वॉल्यूम आ रहा है ना, और अपन ने पहले ही बात की थी ना कि जब जब वॉल्यूम आएगा ना, कहीं भी ऊपर आए नीचे आए, वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता ही है, इसका मतलब अरे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, किसके नियम से, चार्ल्स के नियम से, ये पीछे लिखा था मैंने है ना, तो V समानुपाती है किसके, T के, यानी वॉल्यूम टेम्परेचर के समानुपाती होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ता है, अरे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ता है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो देखो अरे मोलरता और वॉल्यूम क्या है, एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं ना, यानी व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है, तो मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये बढ़ा और ये बढ़ा, तो मोलरता क्या होगी, घटेगी, तो इसका मतलब सीधा सीधा मोलरता पर ताप का क्या प्रभाव है कि ताप बढ़ाते हैं तो मोलरता का मान अरे घटता है। तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां से, देखिए मैं ये लिख सकता हूं बच्चों, हाँ जी, ये लीजिए, यानी मोलरता पर ताप का प्रभाव, यानी अपनी हेडिंग क्या होगी, मोलरता पर, है ना, या मैं डायरेक्ट लिख दूं ना, ये लो, ताप का प्रभाव है ना, ताप का प्रभाव, देखिए ताप का क्या प्रभाव होगा सुनिए, ताप बढ़ाने पर मोलरता का मान, मोलरता का मान घटता है, अरे मोलरता का मान घटता है, कारण क्या है, क्योंकि अरे आयतन ताप के, आयतन
ताप के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, आयतन ताप के समानुपाती होता है। ये लीजिए, आयतन ताप के क्या होता है, समानुपाती, यानी V समानुपाती है किसके, T के। इसका मतलब मैं रिजल्ट क्या लिख सकता हूं, देखिए आप कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, ये साइन किसका है, बढ़ाने का ना, बढ़ने का साइन है ना, और नीचे की तरफ लगाऊंगा तो घटने का साइन है ना, ये पूरी केमिस्ट्री में काम आएगा ना। तो देखिए मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो क्या होगा, सुनिए, वॉल्यूम क्या होगा, अरे वॉल्यूम बढ़ेगा आपके ना, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, अरे मोलरता क्या होगी बच्चों, अरे घटेगी। क्यों, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरता घटेगी। ये आपके पास क्या आ गया, अरे ये रिलेशन आ गया आपके पास है ना, किसमें, टेम्परेचर, वॉल्यूम और ये मोलरता के अंदर क्या आ गया, रिलेशन। ये लीजिए, तो ये मैंने सारी बातें बता दी आपको, मोलरता से रिलेटेड है ना, थ्योरेटिकल। अब देखिए आगे और बात करते हैं, अभी तो ना, अभी मोलरता खत्म नहीं हुआ भैया ना, मोलरता बड़ा है ना, और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा ना, प्रैक्टिकल्स में पूछ लेगा आपसे, और जो थ्योरी एग्जाम लगती है ना उसमें, दोनों में ही पूछ सकता है आपसे है ना। तो देखिए आगे, अब मैं क्या लिख रहा हूं, कुछ सॉल्यूशन है ना, जैसे मान लो आपने कोई सॉल्यूशन बना दिया, अब सॉल्यूशन बना दिया आपने ये चलिए अपन सिंपल क्वेश्चन कर लें पहले है ना, फिर उसकी बात करते हैं ना। चलिए देखिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं ना, देखिए ये क्वेश्चन सीधा है वैसे तो ना, सिंपल क्वेश्चन है, 11th क्लास में भी है और आपके 12th क्लास में भी कई बार पूछा है इसको ना, और आपके इसमें उदाहरण वगैरह में भी दे रखा है। तो अपन थोड़ा सिंपल डेटा लिख लेते हैं, अपन वहां भी ऐसे सिंपल ही आता डेटा। अरे एनसीईआरटी कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल है भैया, ऐसी कैलकुलेशन आती नहीं है वैसे ना, ऐसी कैलकुलेशन आती नहीं है वैसे है ना, लेकिन फिर भी अपन तो तैयार रहे हैं हर तरीके से है ना, हर चीज के लिए तैयार रहे हैं अपन है ना। देखिए सुनिए आप क्या, कि 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर, जल में घोलकर एक विलयन बनाया गया, एक विलयन बनाया गया, या एक विलयन क्या है ना, ऐसे लिखता हूं मैं ना, एक सेकंड देखिए, सिंपल हो जाएगा थोड़ा ना, घोलकर, ये लीजिए ना 400 ml, कितना, 400 ml विलयन बनाया गया, तो इस विलयन की, इस विलयन की, इस विलयन की मोलरता ज्ञात करो ना, इस विलयन की मोलरता ज्ञात करो ना। ये लो शॉर्ट में लिख दूंगा ना, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इसको मतलब ज्ञात करनी है आपको ना, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप ना, हाँ जी, देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, देखिए वही तरीका अपनाना, भाई क्या क्या दिया हुआ है, क्या आना आपको ज्ञात करना है, ज्ञात करना उसका कोई फॉर्मूला है क्या, फॉर्मूला है तो बस उस फॉर्मूले को लिख लो, उसमें क्या क्या वैल्यू चाहिए आपको ना, वो है या नहीं, नहीं है तो कैसे लानी है ना, बस इतना आपने सीख लिया तो सब कुछ सही हो जाएगा ना। देखिए क्या दिया है इसने हमको, 4 ग्राम NaOH को जल में घोला है, इसका मतलब NaOH क्या है, विलय, जल क्या है, विलय, तो क्या लिखेंगे अपन, विलय की मात्रा यानी WA कितना है आपके पास, अरे 4 ग्राम, ये लीजिए 400 ml विलियन बनाए, इसका मतलब विलियन का आयतन कितना है आपके पास, 400 ml हो गया। पूछ क्या रहा है, मोलरता ज्ञात करो ना, ये लो, ये हम मोलरता ज्ञात करेंगे। तो देखिए जो ज्ञात करना है उसका कोई फॉर्मूला है क्या, यस, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अरे WA/MA, आपसे देखो 12वीं क्लास में डायरेक्ट है ना,
क्या पूछ सकता है, फॉर्मूला पूछ सकता है ना, मोलरता ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, कई बार पूछा है ना, कई बार पूछा है, मोलरता ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। मोलरता किसी का पूछ सकता है ना, इनटू 1000 अपॉन वी, लेकिन वी किस में हो आपके, अरे ये एमएल में हो आपके, ना किस में हो, एमएल में, मिली लीटर में। तो देखिए डब्ल्यू ए कितना है आपके 4, तो एम ए क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान। अरे विलेय का मोलर द्रव्यमान हमारे पास है नहीं है ना, और हम फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं ना, कैसे, NaOH सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो 23 16 और 1 ऐड करोगे 40 हो जाएगा। ये सवाल कई बार पूछा, 3-4 बार ना 12वीं क्लास में। तो क्या लिख सकते हैं यहां से, Ma कितना है अपने पास, Ma किससे ज्ञात किया अपन ने, फॉर्मूले से, 40 ग्राम, चलिए मैं नीचे लिखता हूं इसको ना, हाँ जी देखिए यहां लिख देता हूं मैं ना, एमए कितना है आपकी 40, और ये ग्राम मोल इनवर्स, मोलर द्रव्यमान का मात्रक याद रखें ना, क्या होगा, ग्राम मोल इनवर्स। तो 4/40 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, आयतन किसमें है, अरे 400 ml है, देख लीजिए आप, किसमें है, एमएल में, एमएल में है तो ऊपर 1000 से गुना करेंगे ना, ये लीजिए 400, देखिए 0 से 0 2 0 और ये 3 0 कट गए, 4 से 4 कट गए। अब कई बच्चे क्या करते हैं, सुनिए, अरे कई बच्चे ये करते हैं ना, ये सब तो कट गया, बच्चा क्या 4, तो आंसर क्या आ गया हमारा 4, अरे गलत हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, गलत, क्यों, अरे 4 से काटोगे तो ऊपर 1 बच रहा है भैया ना, क्या बच रहा है 1, और नीचे 4, तो 4 में, और ये सॉरी 1 में 4 का भाग लगाना है आपको, तो आंसर कितना आएगा, अरे 0.25 मोल, और मात्रक क्या है, लीटर इनवर्स। मात्रकों का ज्ञान होना जरूरी है ना, मात्रक लिख के आए, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया आपने, है ना, कई बार हम क्या करते हैं, क्वेश्चन तो सॉल्व कर देते हैं, आंसर आ गया, पर आप मात्रक क्या लिखूंगा, क्या लिखूं, फिर कुछ भी लिख के आ जाते हैं ना, इसका मतलब उसको ऐसे है ना, अरे लगेगा एग्जामिनर को, है ना, कुछ भी लिख के आएंगे तो इसने टिप के सवाल किया है ना, इसलिए मात्रकों का ज्ञान होना जरूरी है ना। तो ये आपके क्वेश्चन हो गया ना, एक सबसे सिंपल वाला, सबसे सिंपल। अब देखिए मैं एक नोट डालता हूं ना, और सुनिए वो नोट क्या है, एक सेकंड, हाँ जी, नोट, मोलरता व द्रव्यमान प्रतिशत में, द्रव्यमान प्रतिशत में मोलरता व द्रव्यमान प्रतिशत में संबंध, हाँ जी, द्रव्यमान प्रतिशत में संबंध, देखिए क्या संबंध है, सुनिए, हाँ जी, देखिए मोलरता और द्रव्यमान प्रतिशत में क्या संबंध है ना, देखिए मोलरता बराबर होता है 10 इंटू परसेंट W/W, ये आपका द्रव्यमान प्रतिशत हो गया, इंटू D अपॉन MA, ये मोलरता और आपके द्रव्यमान प्रतिशत में क्या है, संबंध। ये फॉर्मूला आपको याद रखना, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ना, ऐसे कई सारे क्वेश्चन है ना, इसमें करेंगे अभी, है ना, मोलरता और द्रव्यमान प्रतिशत में संबंध। देखिए यहां मैं लिख देता हूं ना, ये क्या है, सुनिए, डी तो क्या है आपकी, डी विलयन का घनत्व, डी क्या है बच्चों, अरे विलयन का घनत्व, और ये किसमें, ग्राम ml इनवर्स में, ठीक है ना, और तो आपको पता है परसेंट W/W द्रव्यमान प्रतिशत है, एमए आपको पता ही है ना, क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान, ये लो, एमए क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान, जो आपको पता है ना, विलेय का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान,
विलेय का मोलर द्रव्यमान, यानी ये ग्राम मोल इनवर्स में ग्राम, हाँ ध्यान रखें दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना, ग्राम ml इनवर्स, ये ग्राम मोल इनवर्स, घनत्व, अरे द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान ग्राम में ले लिया, आयतन को ml में ले लिया ना, तो ग्राम ml इनवर्स, ये ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन देखिए आप, एक क्वेश्चन क्या है सुनिए। हाँ जी, अच्छा एक सेकंड, हाँ जी देखिए, अच्छा देखिए, हाँ जी एक सेकंड, अरे हाँ जी देखिए, सुनिए एक क्वेश्चन देखिए अपन, देखिए क्वेश्चन क्या है सुनिए, हाँ जी क्वेश्चन क्या है कि 98%, ये लीजिए 98% डब्ल्यू बटे डब्ल्यू H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक का ना, विलयन का घनत्व 1.54 ग्राम ml इनवर्स है ना, ml इनवर्स है, तो विलयन की मोलरता, विलयन की आपको क्या ज्ञात करनी है बच्चों, मोलरता ज्ञात करनी है ना, क्या ज्ञात करनी है आपको, मोलरता। कैसे करेंगे सुनिए, सिंपल, देखिए कैसे करेंगे आप, सॉल्यूशन, हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है, क्यों, परसेंट डब्ल्यू बटे डब्ल्यू दे दिया और विलयन का घनत्व दे दिया ना, तो क्या करेंगे आप, फॉर्मूला लगा दो, मोलरता बराबर क्या है, 210 तो फॉर्मूले में चल ही रहा है, इंटू परसेंट डब्ल्यू बटे डब्ल्यू कितना है, देखिए परसेंट डब्ल्यू बटे डब्ल्यू कितना बच्चों, 98%, ये लीजिए, इंटू डी, डी कितना है 1.54 अपॉन एम ए का मतलब विलेय का मोलर द्रव्यमान, तो H2SO4 का विलयन है, इसका मतलब क्या है, H2SO4 उसमें विलेय है, और H2SO4 का जो है ना, आप मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट करोगे ना, मॉलिक्यूलर मास, तो कितना आएगा 98 ही आएगा ना, कितना आएगा बच्चों 98। अब इसको तो आप ना सॉल्व कर लीजिए बस, और क्या है इसमें, कुछ नहीं, देखो 98 से 98 कट गया, अब तो क्या है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया 15.4, और किस में आएगा, अरे मोलरता है, मोल और आगे लीटर इनवर्स, किस में आएगा, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है ना, ये तो इसका है ना, ये इधर है, ये लो, ये तो इसके बारे में है ना, मैंने बताया था भाई, क्वेश्चन आपका ये है, आपको समझ में आ गया होगा कि मोलरता और द्रव्यमान प्रतिशत में रिलेशन कैसे निकालते हैं। अब हम कुछ है ना कल स्पेसिफिक कुछ सॉल्यूशन बनाएंगे ना, उनका नाम देंगे कुछ है ना, भाई इतनी मोलरता का सॉल्यूशन है तो उसका ये नाम है ना, इतनी मोलरता का है तो इसका ये नाम है ना, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं, कल हम मोलरता को कंप्लीट कर देंगे, और उसके बाद मोलरता, जिससे 11th का आपका पोर्शन खत्म हो जाएगा, कुछ है ना इसके अपने वो पीपीएम सांद्रता थी उसका भी क्वेश्चन कर लेंगे ना, मोलरता का भी कर लेंगे ना, अभी तो लगेगा कल का दिन है ना, हो सकता है परसों भी लग जाए ना, ठीक है, जिससे 11th का पोर्शन खत्म, 2 नंबर का ना आपका मैटर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप इसको ना नोट डाउन कर लीजिए,
हाँ, और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ना, अपना परिवार ज्यादा से ज्यादा बड़ा हुआ ना। अब तो 600 से है ना क्रॉस हो गया अपने, है ना 616 सब्सक्राइबर हो गया ना। हाँ, तो ऐसे है ना धीरे धीरे बढ़ता जाएगा ना। एक दिन में तो कोई चीज पॉसिबल है नहीं, अपन भी जानते हैं इस बात को ना। धीरे धीरे करते हैं ना, ये सब कुछ अच्छा हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं ना।